इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल इस ताजा घटना की बात करते हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान जिंदा जलाने का आरोप लगा है और बंगाल से आई हुई एक लड़की के साथ रेप का इल्जाम भी लगा है, जिसकी जानकारी अभी हमारे सहयोगी अमित पालित दे रहे थे। लड़की के पिता ने यह आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। 4 लोगों पर यह आरोप लगा। इनमें से एक आरोपी अनिल मलिक पहले से ही गिरफ्तार था और दूसरा आरोपी कृष्ण कुमार कल गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को किसान सोशल आर्मी बंगाल से लेकर आई थी और आरोपों के मुताबिक उसके साथ रेप किया गया। आंदोलन के दौरान ही लड़की कोरोना से भी पीड़ित हो गई और रेप के आरोप के बाद किसान सोशल आर्मी का तंबू टीकरी बॉर्डर से हटा दिया गया। इस मामले में कई सवाल खड़े हुए। इन सवालों की तहकीकात इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ने की। गौनिका से किसान आंदोलन में शामिल उस महिला की भी बात हुई जो लड़की के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसे अस्पताल लेकर गई थी। महिला ने छेड़खानी की बात भी कबूल की। आप सुनिए इस महिला के बयान को। पश्चिम बंगाल से एक लड़की टिकरी बॉर्डर पर पहुंची थी। पिता का आरोप है कि लड़की को किसान सोशल आर्मी के कुछ लोग यहां पर लाए थे, जिसमें से 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद जब लड़की को कोरोना हुआ तो एक प्राइवेट अस्पताल में बहादुरगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां पर लड़की की मौत हो गई। ये मामला अप्रैल का है। पीड़िता के पिता ने 9 मई को बहादुरगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाई है और उसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हम इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं क्योंकि पीड़िता के पिता का कहना था कि लड़की को टिकरी बॉर्डर लाया गया था। किसान आर्मी के किसान नेता की इस वक्त हमारे साथ कुछ मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर कौर नत्थ है जी। जसबीर जी, पुलिस के पास FIR दर्ज हुई है। जो बंगाल से एक लड़की आई थी, उसके पिता का ये आरोप है कि लड़की को यहीं पर लाया गया था। यहाँ पर किसान सोशल आर्मी के कुछ जो नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर लड़की को रखा, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद लड़की को कोरोना हुआ तो लड़की की मौत हो गई। ये आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? खासतौर पर ये किसान सोशल आर्मी, ये कौन सा ग्रुप है? देखिए, पहली बात ये है कि लड़की आई थी, उनके साथ वो प्रचार करने गए थे। किसान सोशल आर्मी के लोग जो थे वो प्रचार करने के लिए वेस्ट बंगाल गए थे। तो हमारे ध्यान में जो आया अब तक, जो भी हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके साथ रास्ते में गाड़ी में छेड़छाड़ हुई है। बलात्कार की बात हमारे सामने नहीं आई है। तो उसको कोविड हो गया, वो 25 तारीख को ध्यान में आता है, तो मैं ही उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ और मैंने ही उसको संभाला है। उसके फादर को सब बात बता दी गई थी, लड़की ने खुद भी बता दी थी। और 30 तारीख की उसके फादर 29 की सुबह को आ जाते हैं यहाँ, तो फ़ोन पे पहले भी अपने फादर को वो बात बता देती है और 30 की मॉर्निंग को उसकी मौत हो जाती है कोविड की वजह से। तो फिर उसका जब डेथ हो जाती है तो उसके फादर को बोला जाता है कि अगर कोई कार्रवाई करनी है, तो उसके फादर ने कहा कि मेरी बेटी मोर्चे की शहीद है, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो वो उसके बाद नेक्स्ट डे 1 तारीख को उसकी अस्थियां भी उठाई जाती हैं, तो 1 मई को। तो उसके बाद अस्थियां लेके यहाँ टिकरी बॉर्डर की स्टेज पर लेके आते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ उसको मोर्चे की शहीद कहकर यहाँ नारे लगाए जाते हैं। तो जैसे हमारे रिवाज है, पंजाब की बीबियाँ ने उसके जो मटके में उसकी अस्थियां थी उसको माथा टेका और पैसे चढ़ाए। और यहाँ भी उसके फादर ने 7 मिनट का भाषण दिया और कहा कि मेरे को अपनी बेटी पे नाज है कि मेरी बेटी मोर्चे पे शहीद हुई है। उसके बाद उसके फादर यहीं पर टिकरी बॉर्डर पर रहते हैं, यहाँ मोर्चे में रहते हैं, नहीं बाद में तो चले गए। तो वो 5 तारीख की शाम को चले जाते हैं और 8 तारीख को वो FIR दर्ज करवाते हैं। उसके बाद हमारी जो कमेटी है टिकरी बॉर्डर की, यहाँ की कमेटी है, मेरे समेत हमारे सबके मतलब बयान हुए सिट के पास और जो हमें पता हमने बता दिया। तो ये देखो, बात तो बहुत दुखद और शर्मनाक हुई है, लेकिन हमारे ध्यान में जितनी भी बात आई है कि यहाँ मोर्चे में उसके साथ रेप नहीं हुआ, जो भी उसके साथ हुआ है वो ट्रेन में हुआ है। तो अब उसके फादर ने भी बोला था और हमने भी फैसला करके जो किसान सोशल आर्मी वाले थे उनका कैंप उखाड़ दिया था और यहाँ कोई भी नहीं है। उसका क्या ढांचा था, कितनी मेंबरशिप है, ये हम सब कुछ नहीं उसके बारे में जानते। तो हमें भी मतलब प्रेस से ही पता चला कि 4 लोगों को पर मतलब पर्चा दर्ज हुआ है, लेकिन उसके फादर ने बाद में एक एप्लीकेशन लगाई है क्योंकि पुलिस ने 2 लड़कियां और 4 लड़कों समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की है। और उसके फादर ने बाद में एक एप्लीकेशन लगाई कि मैंने तो 2 लोगों को ही आरोपी बोला है।
तो अब अभी पता चला है कि एक जो मतलब मेन अक्यूज्ड है अनिल मलिक, उसकी मतलब अरेस्ट हो गया है। एक आखिरी सवाल, ये जो किसान सोशल आर्मी है, इसका सुना गया कि नवंबर 2020 में इसका गठन हुआ जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसके बारे में भी क्या आपको जानकारी थी कि कौन सी सोशल आर्मी है, क्योंकि इसमें कुछ कितने लोग थे और क्या इनका यहाँ पर कैंप भी था और क्या अब भी इसके मेंबर्स कुछ है यहाँ पर? हमको इसकी कोई जानकारी नहीं कि कब इसका संगठन मतलब बना है, ये संगठन गठन कब हुआ है। हम तो एक उसमें से अनूप चनौत को जानते हैं। अनूप चनौत जो है वो लड़का स्टेज पे आता था और यहाँ काम वगैरह सब करता था, जो भी उसको बोल देते थे, उसकी डीलिंग अच्छी थी, अच्छा लड़का था, तो उसका नाम भी है उसमें। हम बाकी लोगों को जानते ही नहीं ना, हमने अनिल मलिक की आज तक शक्ल भी नहीं देखी, कौन है। तो अभी इस किसान सोशल आर्मी के कोई और लोग यहाँ पर तो नहीं है? अब ये ग्रुप एक्टिव हमारे ध्यान में है कि यहाँ कोई नहीं है। आप स्थिति देख रहे हैं, एक आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के इर्द गिर्द, आंदोलन के भीतर इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। बहुत सारे संदेह खड़े होते हैं, संशय बनते हैं। अब लड़की की मौत कोरोना से हुई थी, उसका इलाज करने वाले डॉक्टर से भी इंडिया टीवी ने बात करना जरूरी समझा और यह पूछा कि क्या लड़की ने अपने साथ रेप की बात डॉक्टर को बताई थी। आप खुद उनका जवाब सुनिए। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बंगाल से आई जिस लड़की का बलात्कार हुआ था, पीड़िता के पिता का आरोप था कि लड़की का बलात्कार किया गया। किसान सोशल आर्मी के 4 लोग उसे बंगाल से लेकर आए थे। उसके बाद जब लड़की की हालत खराब हुई थी, लड़की को कोरोना का संक्रमण हो गया था, तो बहादुरगढ़ के शिवम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वो डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ है जिन्होंने उस पीड़िता का इलाज किया था। डॉक्टर अभिषेक आर्य हैं। डॉक्टर अभिषेक, क्या उस लड़की की पूरी स्थिति थी जब यहाँ पर लाया गया और कब लाया गया? लड़की सीरियस कंडीशन में हमारे पास लाई गई थी। उसकी ऑक्सीजन काफ़ी डाउन चल रही थी और उसको शुरू में आईसीयू में ही भर्ती किया गया था, जहां उसे रात भर ऑक्सीजन और बाकी जो कोरोना की दवाइयां हैं वो दी गई थी। पीड़िता के पिता का आरोप है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कई बार हुआ है। उसे वहीं पर टेंट में भी रखा गया। उसके बाद जब ट्रेन में उसे लाया गया तब उसके साथ वहां पर भी दुष्कर्म किया गया। तो इसकी पुष्टि क्या हुई? मुझे पीड़िता ने ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं दी। हिस्ट्री मतलब जब उनसे पूछा जाता है मरीज से कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, कब से चल रही है, क्या है और कोई दिक्कत है, जिस बीमारी से आए हो उसके अलावा कोई दिक्कत है, पीड़िता ने कभी भी मुझे ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं दी। उन्होंने बस सांस की दिक्कत बताई थी कि खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, सिर्फ यही दिक्कतें उसने मुझे बताई थी। क्या लड़की बात करने की स्थिति में थी? क्योंकि पिता का ये कहना है कि लड़की ने बात की, उनसे बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। लड़की बात करने की स्थिति में थी, सांस की दिक्कत थी लेकिन बात कर पा रही थी। और जो बलात्कार का पीड़िता के पिता का आरोप है, क्या उसको लेकर आपके यहाँ कोई टेस्ट हुआ या कुछ पुष्टि दी गई? क्योंकि यंग लड़की थी और ऐसा कोई उसने हमें इंडिकेशन भी नहीं दिया, मतलब उसका कोई लक्षण नहीं था ऐसा, ना उसने हमें इस बारे में कहा। और कंसिडरिंग कि कोविड इतना ज़्यादा चल रहा था, उस टाइम हमारे पास इस बिल्डिंग में 70 पेशेंट थे, तो इसलिए जो मरीज़ कोई दिक्कत बता ही नहीं रहा उसके लिए बिना शक की हम ऐसी कोई जांच कर नहीं सकते। जब पिता आए थे तो क्या उन्होंने कहा? पिता ने हमें ऐसा नहीं, पिता ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। पिता ने बस हालत समझी और पूरी कोशिश की, क्योंकि बंगाली थे तो पूरा समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको अच्छे से टाइम देके उनको मरीज़ की हालत के बारे में बताया गया था। बट मरीज़ के पिता ने भी हमारे आगे इस तरह की कोई बात नहीं की कि ऐसा कुछ हो सकता है जो हम उस चीज़ के लिए चेकिंग कराएं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता गौनिका अरोड़ा लाइव जुड़ी हुई है। गौनिका, आप लगातार इस पूरी खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुई थी, आपने तमाम लोगों से बात भी की। आप अब तक क्या समझ पाई हैं, हुआ क्या था उस लड़की के साथ? देखिए, जो किसान नेताओं से भी हमारी बात हुई थी और जो पीड़िता के पिता का आरोप है और जो पुलिस का पक्ष भी हमने सुना है, ये सारी बातों में निकल कर ये आया है कि किसान सोशल आर्मी दरअसल ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि नवंबर में ही इसका इजाद हुआ। नवंबर में ये ग्रुप को बनाया गया जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ये ग्रुप एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। किसान नेताओं से जब बात की तो उनका कहना था कि वो सिर्फ अनूप चनौत को जानते हैं, जो कि किसान सोशल आर्मी ग्रुप को बनाने वाला है, और उसको वही स्टेज के पास आता था, वही आकर सारे काम करता था। बाकी के लोगों को वहां के किसान नेता जानते तक नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन है, उसमें कई ग्रुप्स भी अब आ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं
जिनके बारे में शायद किसान नेताओं को खुद तक नहीं पता है, जिसमें से बाकी के ऐसे ही लोग थे, क्योंकि ये किसान सोशल आर्मी जब शुरू हुई तब अनूप चिनौत, उसके साथ साथ और लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए। और ये एक ऐसा ग्रुप था जो बंगाल प्रचार करने के लिए गया था सरकार के खिलाफ, और उसी वक्त ये लड़की इन किसान सोशल आर्मी के लोगों के संपर्क में आई। लड़की भी उस आंदोलन में शामिल हुई, लेकिन जब उस लड़की को यहाँ पर लाया गया तो उस लड़की को यहाँ पर जो टेंट में रखा गया, जो पुलिस का कहना है, और जो खुद अनिल मलिक जो कि पहला आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया है, उसने खुद ही कबूल किया है कि लड़की के साथ उसने बलात्कार भी किया है और लड़की को वहां पर टेंट में रखा भी गया है। लेकिन जो किसान नेता से हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ इस बात से इनकार किया कि लड़की के साथ टेंट में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि आरोपी खुद इस चीज को स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा अब दूसरे आरोपी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, कृष्ण कुमार, क्योंकि इस पूरे मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल है। हालांकि उन लड़कियों के रोल को अभी देखा जा रहा है कि क्या उनका इस पूरे मामले में रोल है। बाकी के जो 2 और आरोपी हैं वो भी फरार चल रहे हैं और पुलिस धीरे धीरे उन आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 2 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं और अभी जो पहला आरोपी है उसने तो ये स्वीकार कर लिया है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और कई बार मोनिका, ये बात तो अब समझ में आ रही है कि टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं जिससे चिंताएं खड़ी होती हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा मसला और एक बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कौनिका आपका। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद पंजाब से आ रही बड़ी खबर पर आपको देंगे जानकारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।